चलिए आज का ये क्लास आपका एकदम सुंदर सा होने वाला है, क्योंकि इसमें जो आपको क्वेश्चन मिलेगा एडवांस तक जाएगा। देखिए 20 नंबर क्वेश्चन 19 तक हमने पिछले वाले क्लास में किया था। एक गाय को 10.5 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया जाता है, या फिर बकरी मान लीजिए, किसी भी चीज़ को 10.5 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया जाता है। गाय कितने क्षेत्र में चर सकती है? क्षेत्र का मतलब समझ जाइए कि एरिया फाइंड करना है। जैसे ध्यान दीजिए 10.5 मीटर क्या है, लंबी रस्सी है। मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक वह रस्सी पहुँचता है, तो गाय यहाँ से यहाँ तक नहीं चढ़ सकता है, क्योंकि वह एक बार राउंड मार के जहाँ तक उसका रस्सी पहुँचेगा गोलाकार घूम के अपने चारों तरफ का क्या करेगा, घास को चढ़ जाएगा। यानी कि इस तरह से घूम के वृत्ताकार अक्ष में क्या वृत्त जैसा गोल गोल घूम के एक केंद्र से मान लीजिए यहाँ पे उसका खूंटा गड़ा हुआ है, रस्सी से बांधा हुआ, और यहाँ तक पहुँचेगा। इस तरह से करके एक परिधि बना देगा, होगा ना। तो रस्सी की लंबाई यानी कि वृत्त का त्रिज्या हो जाएगा 10.5। तो रेडियस क्या हो गया यहाँ पे, आर का वैल्यू 10.5। तो कितने क्षेत्र में वह चढ़ सकती है, एरिया फाइंड कर लेंगे, हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। पाई का वैल्यू 22/7, आर का वैल्यू 10.5 बना सकते हैं। ठीक है, नोट कीजिए, इस तरह से आप बना सकते हैं। चलिए समय सीमा आपका ख़त्म हुआ, क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बोल रहा है किसी वृत्त का व्यास उसकी परिधि अर्ध परिधि से 32 सेंटीमीटर कम है। तो पहले तो हमको समझना होगा कि परिधि होती क्या है, 2πr है ना पता। परिधि 2πr और अर्ध परिधि उसका हाफ करेंगे तो πr केवल होगा। तो बोलता है परिधि से क्या बोला, वृत्त का व्यास उसकी परिधि से 32 सेंटीमीटर कम है, मतलब अर्ध परिधि हो जाएगा πr। लिख सकते हैं ना इस तरह से, πr माइनस व्यास को d लिखते हैं, d यानी कि 2r, πr माइनस 2r हो जाएगा। अरे वृत्त की व्यास क्या है, अर्ध परिधि से 32 सेंटीमीटर कम है, तो अर्ध परिधि πr, टोटल परिधि 2πr, तो आधा करेंगे तो केवल πr, माइनस व्यास कम है तो व्यास का 2r लिख सकते हैं। इस तरह से अगर r = d/2 हम लिख सकते हैं, तो 2r लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, इक्वल d। तो हो जाएगा हमारे पास πr माइनस 2r इक्वल 32 सेंटीमीटर कम हो गया। परिधि से व्यास कितना कम है, 32 सेंटीमीटर। परिधि माइनस व्यास, अर्ध परिधि माइनस व्यास हो गया इक्वल 32। अब क्या करना, इसके आगे तो खुद से बना सकते हैं, बनेगा ना। अगर नहीं बनता है तो यहाँ से क्या कीजिए, r कॉमन लो, पाई प्लस 2, अच्छा पाई माइनस 2 इक्वल 32। तो यहाँ पे पाई का वैल्यू 22/7 डालेंगे, माइनस 2 इक्वल 32। चलिए तो r इंटू क्या हो जाएगा, 22 माइनस 7 दूना 14 अपॉन 7 इक्वल 32। कितना हो जाएगा, घटाएंगे तो 8, 8/7, 8/7 इक्वल 32। तो r इक्वल 32 और 7 ऊपर जाएगा, 8 नीचे, 8 चौका 32, 7 चौका 28, यानी कि हमारे पास r का वैल्यू हो गया 28 सेंटीमीटर। तो इस तरह से बिल्कुल इजीली हम सॉल्व कर सकते हैं, समझे। ये हो गया आपका आंसर। ये लॉजिक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है, समझे। इसी तरह से आप बिल्कुल इजीली बना लीजिए। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। समय सीमा आपका ख़त्म हुआ। इस क्वेश्चन को देख के घबराइए नहीं, क्योंकि ये क्वेश्चन एकदम सुंदर सा लॉजिक सा है। देखिए बड़े वृत्त और छोटे वृत्त के त्रिज्या का अंतर 7 सेंटीमीटर है, उसके क्षेत्रफल के बीच का अंतर 638 सेंटीमीटर स्क्वायर है। छोटे वृत्त की त्रिज्या निकाले। ऐसा क्वेश्चन तो कभी मिला नहीं। तो इसको ध्यान से सोचने पे यह आएगा कि यह वलय के क्षेत्रफल पे जाएगा। वलय का फॉर्मूला पता है ना, वलय यानी कि दो वृत्त इस तरह से हम मान सकते हैं, एक बड़ा सा वृत्त और उसके अंदर एक छोटा सा वृत्त। यही ना हो गया हमारा वलय, या रिंग मान सकते हो। तो इसका एरिया क्या होगा, एरिया याद है, क्षेत्रफल πr² माइनस πr²। तो पाई कॉमन ले लीजिए,
आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, है ना। और फिर कहता है उसके क्षेत्रफलों के बीच का अंतर 638 है, तो इक्वल में 638 लिख सकते हैं। दोनों का अंतर 638 होगा कि नहीं होगा? होगा। तो अब इसको सीधा कीजिए, पाई इंटू और आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। एक चीज़ और ध्यान दीजिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला याद है ना सबको? बीजगणित कहीं से भी आके कहीं भी लग सकता है, इसीलिए बीजगणित को कंफर्म रखिए। तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, बीजगणित कहीं भी आके लग सकता है। अब लगता है कि हमारे बीच कोरोना फैल चुका है। अब आर को क्या लिखेंगे? आर प्लस आर और आर माइनस आर। दो बार नहीं लिख सकते इसको, अरे इसको क्या किए है, इधर कर लिए है। इक्वल में 638 होगा, पाई का पाई रख दीजिए, आर प्लस आर और आर माइनस आर। देखिए आर माइनस आर, अंतर कितना है? वृत्त के त्रिज्या का अंतर, दोनों की त्रिज्या का, बड़े वृत्त की त्रिज्या और छोटे वृत्त की त्रिज्या का अंतर 7 है, तो इसका वैल्यू हमारे पास हो जाएगा 7 इक्वल 638 होगा। अब यहाँ पे देखिए 22/7 इंटू 7 इंटू आर प्लस आर इक्वल 638। साथ साथ कैंसिल कीजिए तो हो जाएगा 22 बच गया ना, तो आर प्लस आर इक्वल 638 और नीचे कितना माइनस क्या करेंगे, तो इंटू में है तो 22 नीचे आएगा। काटो कितना मरतबे कटता है, काटिए, कटने वाला है फुल स्पीड में। कटेगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 22 से आप काट सकते हो 638 को। कुछ समझ में आया दिमाग में? 29 मरतबे, तो r प्लस आर का वैल्यू हमारे पास 29 दिखाई देता है। चलिए r प्लस आर का वैल्यू 29, इसे आप मान लो इक्वेशन सेकेंड। और एक मिस हम लोग ये इसलिए किए हैं क्योंकि बड़ी त्रिज्या और छोटी त्रिज्या का अंतर क्या है? 7। तो r माइनस आर इक्वल 7 इक्वेशन फर्स्ट ऊपर में मान लीजिए। समझ गए, है ना। अब छोटे वृत्त की त्रिज्या, तो अब क्या करना है, दो इक्वेशन हो गया हमारे पास, तो दोनों को ऐड कीजिए। इक्वेशन 1 प्लस, दोनों को सॉल्व करेंगे तो नहीं आ जाएगा। 1 + 2 क्या करना है, r माइनस आर इक्वल 7, r प्लस आर इक्वल्स कितना है 29, ऐड करो 2r इक्वल कितना हो जाएगा 36। तो r का वैल्यू कितना 18, यानी बड़ी त्रिज्या 18 हो गया। बड़ी त्रिज्या 18 हुआ ना, हमें चाहिए छोटे वृत्त की त्रिज्या, तो बड़ी r का वैल्यू किसी में भी डाल देंगे, आराम से निकल जाएगा। तो डालते हैं 1 में ही, तो r का वैल्यू इक्वेशन 1 में रखने पर इस तरह से, ये सब्जेक्टिव के तौर पर हो गया, इस तरह से आप ऑब्जेक्टिव भी बना सकते हो। तो रखेंगे क्या होगा 18 माइनस आर इक्वल 7, तो क्या करना है 18, 7 को इधर लाइए -7 इक्वल r, तो r का वैल्यू क्या हो जाएगा 11। तो छोटे वृत्त की त्रिज्या हमारे पास 11 सेंटीमीटर। तो इस तरह से कोई भी क्वेश्चन हो, केवल सारा टॉपिक को पढ़ के रखिए, बिल्कुल इजीली बनेगा, किसी न किसी टॉपिक पे बनेगा ही बनेगा। समझ गए?